हेलो दोस्तों, आज हम बात करें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पार्ट 3 उनकी नीतियाँ। अकबर ने प्रथम काल में अकबर बहुत कट्टर मुसलमान था। उसने अपने काल में मस्जिदों को बहुत सारी मस्जिदों का निर्माण कराया। वह हर दिन 5 बार नमाज पढ़ने लगा, रोजे रखने लगा और मुल्ला मुलानियों को अपने राजसभा में आने की इजाज़त दी और आदर भी करने लगा। दूसरे काल में अकबर धार्मिक दृष्टि से बिल्कुल क्रांतिकारी हो गया। उसने इबादत खाने की स्थापना करवाई, हिंदू मुसलमानों का भेद कम करवाया। अपनी राजसभा में हिंदू को भी प्राथमिकता दी उसने। तीसरे काल में अकबर ने अपना एक नया धर्म इजाद किया जिसका नाम रखा उसने दीन इलाही। इसे प्रमुखता ज़्यादातर हिंदू और इस्लामी धर्म की प्राथमिकता दी गई। इसमें पारसी, जैन और ईसाई धर्मों को भी सम्मिलित होने की इजाज़त दे दी गई है। अकबर के बाद केवल 21 लोगों ने इस धर्म को अपनाया, जिसमें से राजा बीरबल भी इस धर्म को अपनाते थे। उन्होंने अपनी मृत्यु तक इस धर्म को अपनाया। अकबर ने अपने काल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करवाए। दास प्रथा खत्म करवाई, अकबर को हरमदद से मुक्ति की, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। जाजिया कर वो कर होता है जब हिंदू अपनी तीर्थ यात्रा जाते तो उन पर ये जाजिया कर लगता था जो उन्हें देना पड़ता था। इबादत खाने की स्थापना करवाई, सभी धर्मों को प्रवेश अनुमति दे दी गई। अब बात करें अकबर की कामुकता। अकबर के दादा पिता दोनों ही अपनी हरम में ढेर सारी औरतों को रखते थे, और तो अकबर भी वैसे ही था। अकबर की चित्तौड़ की पराजय के बाद उस महारानी समेत 12,000 क्षत्रियों ने मुगलों के हरम के जाने की अपेक्षा जौहर की स्वयंवर को जलकर भस्म कर दिया। लेकिन अकबर ने जबरन अनेकों राजकुमारियों के साथ जबरन शादियां की, उन्हें अपने हरम में रखा। अकबर एक बहुत बड़ी हरम आई जिसमें बहुत सी स्त्रियां थीं। अकबर अपनी प्रजा को बाध्य करता था कि वो अपनी घर की स्त्रियों का नग्न प्रदर्शन कराए, जिसका नाम वो खुदा रोजा रख दिया गया। अकबर की पता चला कि पराजित शत्रु अपने परिवार की महिलाओं और उसके हरम में भेजे। कभी जो उसका हरम तो उसके बगल में उसने बहुत बड़ा शराब खाना बनाया। जो भी अगर कोई उस हरम से उससे लेना चाहता तो सबसे पहले उसे अकबर की इजाज़त लेनी पड़ती थी। जब लोग उनकी इजाज़त लेनी पड़े तो पहले अकबर औरतों से पूछा था कि सबसे पहले आपके साथ संभोग किसने किया। जो पहले संभोग करता था वो उस औरत को ले जा सकता था। कभी कभी ऐसा कि औरत को ले जाने के लिए वहाँ पे लड़ाई भी हो जाती थी। अकबर के नवरत्न अब्दुल फैजल अकबर की जो काल था पूरा काल उसे कलमबद्ध किया, जिसका नाम उन्होंने आईना ए अकबरी रखा। फैजी फिरोज का भाई एक फारसी कविता करते थे। राजा अकबर ने उसे अपने बेटे सलीम के गणित शिक्षा के पद की नियुक्त किया था। मियां तानसेन अकबर की दरबार के गायक थे। ये मियां तानसेन इन नवरत्नों के हेड थे, यानी प्रमुख थे। तानसेन सभी दरबारों के मुखिया थे। राजा बीरबल दरबार के विदूषक और सलाहकार थे, जो भी कोई केस आता था उसमें सलाह दिया करते थे। राजा तोड़रमल अकबर के वित्त मंत्री, जैसे हमारे भी देश के वित्त मंत्री श्री सीतारमण जी हैं, वैसे इनके वित्त मंत्री राजा तोड़रमल थे। इन्होंने ही विश्व की प्रथम भूमि लेखा जोखा का मापन प्रणाली तैयार की थी। राजा मानसिंह अकबर के सैन्य के प्रधान सेनापति, सेना संचालक। अब्दुल रहीम खान खाना कवि थे। ये बैराम खां के बेटे हैं, अब्दुल रहीम खान खाना। और फकीर अजुद्दीन ये सलाहकार थे। मुल्ला तो प्यारे सलाहकार थे। हम बताते हैं अकबर की मृत्यु। अकबर का जन्म तो उत्तर प्रदेश में यमुना किनारे हुआ था। अकबर की मृत्यु इसलिए हुई थी जब युद्धपंथियों ने जब बगावत की तो उधर का दंगा शांत करने के लिए अकबर ने अपने एक
अपने एक सेनापति और साथ में बीरबल को भेजा, लेकिन सेनापति मुसलमान था और अकबर हिंदू। सेनापति एक हिंदू के साथ युद्ध नहीं करना चाहता था, तो इसलिए उसने अकबर को आगे जाने दिया और अकबर की मदद नहीं, वो बीरबल को आगे जाने दिया, बीरबल की मदद नहीं की। अचानक पहाड़ी से ढेर सारे विद्रोही उनके ऊपर कूद पड़े, ढेर सारे पत्थर में। बीरबल और उनके आधे सैनिकों को डट कर सामना किया, लेकिन मदद ना मिलने से उन सभी की मृत्यु हो गई। बीरबल जी की बॉडी तक नहीं मिली दफनाने के लिए। तो जब ये बात अकबर को पता चली, उसने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। 2 दिन तक उसने बिल्कुल खाना पीना नहीं खाया था, लेकिन बाद में उसने सब साम्राज्य दी, और जिससे अकबर की बॉडी को, आत्मा को शांति मिल सके। यही होता है अकबर का पूरा राज्यकाल।